ओम गृणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था सूर्य नारायण के उत्तम रूप बनाने की कथा और उनकी स्तुति। आज आप सुनिए उससे आगे सूर्य नारायण की स्तुति और उनके परिवार के देवताओं का वर्णन। राजा शनाति कहते हैं कि हे सुमंतु मुनि, इन सूर्य नारायण की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, इसीलिए फिर भी सूर्य नारायण के ही गुण का आप वर्णन करें। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजा, ब्रह्मा जी ने जो ऋषियों के प्रति सूर्य नारायण की कथा कही थी, अब हम उसका वर्णन करते हैं, जिसके सुनते ही सब पाप कट जाएंगे। एक समय सूर्य भगवान के प्रचंड तेज से संतप्त हो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज यह अग्नि के तुल्य दाह करने वाला तेजपुंज आकाश में कौन है? हम यह जानना चाहते हैं, आप कृपया करके इसका वर्णन करें। ऋषियों का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब जब स्थावर जंगम नष्ट हो गए और सर्वत्र अंधकार हो रहा था, उस समय पहले बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से महाभूत और महाभूतों से अंड उत्पन्न हुआ, जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में हम विष्णु जी और शिव जी स्थित हैं। परंतु सब अंधकार से व्याकुल थे, तब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरने वाला एक तेज उत्पन्न हुआ। उसको देखकर हम लोग स्तुति करने लगे और हमारी स्तुति रूप वाणी सुनकर वह तेजस रूप बड़े मधुर वचन से बोला कि हे देवताओं, वरदान मांगो। तब हम सब लोग बोले कि हे प्रभु, आपके इस प्रचंड रूप को कोई देख नहीं सकता, इसीलिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर सब लोगों को सुख देने वाले उत्तम रूपधारी सूर्य भगवान प्रकट हुए। हे राजा शनातिक, सांख्य योग आदि शास्त्र सूर्य नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। सूर्य नारायण के ध्यान से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और बहुत दक्षिणा से युक्त यज्ञ सूर्य भक्ति की 16वीं कला के समान फल नहीं देता। तीर्थों के भी तीर्थ, मंगलों के भी मंगल, पवित्रों के भी पवित्र करने वाले श्री सूर्य नारायण हैं। इनकी जो आराधना करे वे सब पापों से छूटकर सूर्यलोक को जाता है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए, इसी भांति सब लोगों को सूर्य नारायण की उपासना करना परम कर्तव्य है। तब राजा शनाति पूछते हैं कि हे सुमंतु मुनि, सूर्य नारायण का रूप सुंदर करने के लिए प्रथम किसने कहा? आप इसका वर्णन करें। तब सुमंतु मुनि बोले कि हे राजा, एक समय ब्रह्मलोक में जाकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराजा, अदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं। इससे सब लोग नाश को प्राप्त होने लगे हैं। हम भी अति पीड़ित हो रहे हैं और आपके आसन का कमल भी सूखा जाता है। कोई सुखी नहीं है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि यह तेज शांत हो। ऋषियों की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वरों, आप सब देवताओं सहित सूर्य नारायण की ही शरण में जाए, जिससे कि कल्याण हो। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर सब देवता और ऋषि सूर्य भगवान की स्तुति करने लगे और उनकी शरण में गए। देवताओं के मुख से स्तुति सुनकर प्रसन्न हो सूर्य नारायण ने कहा कि हे देवताओं, वरदान मांगो। तब देवताओं ने यही वरदान मांगा कि आपके तेज को विश्वकर्मा न्यून करे, यह आप आज्ञा दें। सूर्य नारायण ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और विश्वकर्मा जी ने उनका तेज कम कर दिया। उसी तेज से विष्णु भगवान का चक्र और देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, परशु और आयुध बनाए गए। जो इस स्त्रोत को 3 काल तक पढ़े वह रोगों से पीड़ित नहीं होता और पुत्र, धन, बल, ऐश्वर्य, दीर्घायु साथ ही विजय पाता है। सूर्य नारायण का तेज सौम्य हो जाने से और उत्तम आयुध मिलने से देवता अति प्रसन्न हुए और सूर्य नारायण की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो सूर्य नारायण अभिष्ट वरदान देते हुए देवताओं ने परस्पर ही विचार किया कि दैत्य वरों से दर्पित हो रहे हैं, वे अवश्य ही सूर्य नारायण को हरने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हमको इनके चारों ओर रहना चाहिए। यह विचार करके दंडनायक का रूप धारण कर स्वामी कार्तिकेय सूर्य नारायण के बाईं ओर स्थित हुए। दंडनायक को सूर्य नारायण ने आज्ञा दी कि तुम जीवों के शुभाशुभ कर्म लिखो। पिंगल रूप से दाहिनी ओर अग्नि और दोनों पार्श्वों में अश्विनी कुमार स्थित हुए। राज्ञ और श्रोस 2 द्वारपाल है। राज्ञ कार्तिकेय का अवतार और श्रोस रुद्र का अवतार है।
ये दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ से युक्त प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कल्माक्ष और पक्षी ये दो द्वारपाल है। कल्माक्ष यमराज है और पक्षी गरुड़ है। ये दोनों दक्षिण दिशा में हैं। कुबेर और विनायक उत्तर में हैं। दिंडी और रेवंत पूर्व में हैं। दिंडी रुद्र का रूप है और रेवंत सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। ये सब सुरूप, कुरूप, अल्प रूप और स्वेच्छा रूप है और अनेक प्रकार के आयुध धारे हुए हैं। और चारों वेद उत्तम रूप धारण करके सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित होते हैं। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा शनातिक, अब हम सूर्य नारायण के मुख्य आयुध व्योम का लक्षण कहते हैं। वह व्योम सर्वदेवमय है, 4 श्रृंगों से युक्त और स्वर्ण का बना है। जिस प्रकार वरुण का पाश, ब्रह्मा का हुंकार, विष्णु का चक्र, रुद्र का त्रिशूल और इंद्र का वज्र आयुध है, इसी भांति सूर्य नारायण का आयुध व्योम है। उस व्योम में 11 रुद्र, 12 आदित्य, 13 विश्वदेव, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार है। ये सब अपनी अपनी कला करके स्थित है। हर, शर्व, त्र्यंबक, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, अपराजित, अजेकपाद, अहिरबंधु और गर्भ ये 11 रुद्र है। ध्रुव, धर, सोम, नल, अनल, आप, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु है। नास्त्य और दस्त्र ये 2 अश्विनी कुमार है। ऋतु, दक्ष, शत्रु, शहय ये विश्वदेव है। इसी प्रकार सांध्य, तुषित, मारुत आदि देवता है। इनमें आदित्य और मरुत कश्यप के पुत्र हैं। विश्वदेव, वसु और साध्य ये धर्म के पुत्र हैं। धर्म का पुत्र तीसरा वसु सोम है और ब्रह्मा का पुत्र है स्वायंभू, स्वारोचित, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष। ये 6 मनु तो व्यतीत हो गए और 7वां वैवस्वत मनु वर्तमान में है। और अकर सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, रोच्य और भोत्य ये 7 मनु आगे होंगे। अब हम 14 इंद्रों के नाम कहते हैं। विश्वभूक, विपत्ति, विभू, प्रभुशिखी, मनोजव ये व्यतीत हो गए। ओजस्वी नामक इंद्र वर्तमान में है। और बलि, अद्भुत, त्रिदिव, सुशांति, सुकीर्ति, ऋतधामा और दिवस्पति ये 7 इंद्र आगे होंगे। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जगदग्नि ये सप्तऋषि है। प्रवह, अवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह ये 7 मरुत है। और अग्नि का नाम शुचि, वैद्युत अग्नि का नाम पावक और अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि का नाम पवनमान है। ये 3 अग्नि हैं। अग्नियों के पुत्र व पौत्र 49 है। मरुत भी 49 है। संवत्सर, परिवत्सर, इद्वत्सर, अर्थवत्सर और ववत्सर ये 5 संवत्सर है। और ब्रह्मा जी के पुत्र सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह है जो जगत का भाव अभाव सदा सूचन करते हैं। इनमें सूर्य और चंद्रमंडल ग्रह, भौमादि 5 तारा ग्रह और राहु, केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। सूर्य कश्यप के पुत्र है, सोम धर्म के, भौम महादेव जी के, बुध चंद्र के, गुरु और शुक्र प्रजापति के, शनि सूर्य के, राहु सिंहिका के और केतु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सब ग्रहों के नीचे सूर्य नारायण भ्रमण करते हैं। उनसे ऊपर चंद्र, चंद्र से ऊपर नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल के ऊपर बुध, बुध के ऊपर भौम, भौम के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर शनि और शनि के ऊपर सप्तऋषि भ्रमण करते हैं। राहु सूर्यमंडल में रहता है और कभी चंद्रमंडल में चला जाता है और केतु सदा चंद्रमंडल में ही रहता है। 9000 योजन सूर्यमंडल का व्यास है और इससे तिगुनी परिधि है। इससे दुगुना अर्थात 18,000 योजन चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमंडल से दुगुना विस्तार नक्षत्रों का है। नक्षत्रों के विस्तार में चतुर्थांश न्यून करे तो बृहस्पति का व्यास होता है। उसमें से चौथाई घटाने से शुक्र और भौम का प्रमाण सिद्ध होता है। इनके व्यास में भी चौथा भाग घटाने से बुध का व्यास हो जाता है जो व्योम स्थित है। मरुत, पितृ, मेघ, अग्नि, ग्रह और 8 देवयोनि तथा मूर्त और अमूर्त सब देवता इसी व्योम में स्थित है। इसीलिए जो भक्ति और श्रद्धा से व्योम का पूजन करे उसको सब देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है और सूर्यलोक प्राप्त होता है।
इसीलिए अपने कल्याण के निमित्त सदा ही व्योम का पूजन करना चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रतीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।